हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग पी बोर्ड क्लास 8 लेसन 4 जिसका नाम है ट्रीज आर सेवियर्स इसको समझेंगे। ये जनरल सीरीज का लेसन है और ये बुक हमारी जनरल सीरीज की है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। ट्रीज आर सेवियर्स मीन्स पेड़ पेड़ जो होते हैं वो हमारे रक्षक होते हैं एक तरीके से। तो इसीलिए इसमें लिखा है ट्रीज हमारे रक्षक। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें दो क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन, नेम डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रीज। मतलब कि हमको अलग अलग तरीके के पेड़ों के बारे में बताना है। व्हाट डू वी गेट फ्रॉम ट्रीज। पेड़ों से हमको क्या मिलता है ये भी हमको बताना है। और यहाँ पे एक सीन दे रखा है। सीन में हमको दिखाई दे रहा है कि कुछ माउंटेन्स हैं और माउंटेन्स के ऊपर कुछ ट्रीज हैं, बहुत सारे ट्रीज दिखाई दे रहे हैं हमको। इस तरीके से हमको ये पिक्चर दे रखी है। तुम्हारा लेसन यहाँ से कुछ कुछ स्टार्ट होता है। चलिए हम इसको समझते हैं। The forests of the Himalayan region have played an important role in the life of the people of Uttarakhand। मतलब कि जो वन है हिमालयन रीजन के, हिमालय क्षेत्र के जो वन हैं वो उत्तराखंड के लोगों के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। They have been supplying fodder for their cattle, wood for fuel, fruits for food and herbs for medical treatment। वो जो है उनके कैटल यानी मवेशियों को चारा सप्लाई करते हैं, मतलब उपलब्ध कराते हैं। वुड फॉर फ्यूल, ईंधन के लिए लकड़ियाँ मिलती हैं उनको जंगलों से। और फ्रूट्स फॉर फूड, खाने के लिए फल मिलते हैं। और हर्ब, औषधियाँ मिलती हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, मतलब चिकित्सीय उपचार के लिए उनको हर्ब्स मीन्स औषधियाँ भी मिलती हैं। The forests have also prevented floods and soil erosion in the area during the mountain season। ये जो फॉरेस्ट है, जो वन है, ये बाढ़ को भी रोकते हैं। बाढ़ के अलावा सॉइल इरोजन को भी रोकते हैं। कब? बारिश के मौसम, मतलब मानसून सीजन में जो है, जब बहुत बारिश होती है उस समय में ये बाढ़ रोकते हैं और सॉइल इरोजन रोकते हैं। मतलब मिट्टी जो बह के चली जाती है, पानी बहुत अधिक पानी जब बारिश के दौरान गिरता है तो मिट्टी बह के चली जाती है, उसको हम बोलते हैं सॉइल इरोजन। आई होप इट इज क्लियर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ड्यूरिंग द 1970s however deforestation began। 1970 के दौरान जो डिफॉरेस्टेशन है, कहाँ पर डिफॉरेस्टेशन शुरू हुआ? उत्तराखंड में। ट्रीज वर कट डाउन, पेड़ों को काटा गया। एज अ रिजल्ट देयर वाज नथिंग टू होल्ड दिस सॉइल। इस कारण से पेड़ों को सॉइल को होल्ड करने के लिए कुछ नहीं रह गया। मतलब कि अगर सॉइल को कोई कौन होल्ड करेगा सॉइल को? फॉरेस्ट, ट्रीज होल्ड करते हैं। यदि ट्रीज सॉइल को होल्ड मतलब पकड़ पकड़ के नहीं रखेंगे तो पूरा पानी, पूरा जो सॉइल वो बह जाएगी, मतलब सॉइल इरोजन हो जाएगा और हमारी जो पूरी धरती है वो रेगिस्तान में कन्वर्ट हो जाएगी। इसलिए पेड़ों को बहुत जरूरी है पेड़, और ये जो है हमारी मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। The rushing rainwater carried away not only the soil but also huge rocks, causing landslides, filling up the rivers, leading to floods। जो रशिंग रेन वाटर मतलब तेज बहता हुआ बारिश का पानी है, वो न केवल अपने साथ मिट्टी को ले आता है बट ऑल्सो ह्यूज रॉक्स, बड़े पत्थरों को भी, जिससे कि लैंडस्लाइड्स होने का खतरा रहता है, भूस्खलन का खतरा रहता है। फिलिंग अप द रिवर्स,
जो नदियां हैं वो भी भर जाती हैं और इससे क्या होता है, बाढ़ आती है, फ्लड्स। Further, owing to the forest trees being taken away, the people who depended on them for food and fuel faced great difficulty. चूंकि हमारे वन जो है कट रहे थे, इसलिए हम खोते आ रहे, फॉरेस्ट ट्रीज बीइंग टेकन अवे, मतलब ये हमारे जो वन है, पेड़ है, ये चल जा रहे थे। इस कारण से द पीपल हु डिपेंडेड ऑन देम, जो लोग इन पर निर्भर करते थे, किसके लिए, फूड और फ्यूल के लिए, भोजन और ईंधन के लिए, उनको जो है बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। दे हैड टू वॉक लॉन्गर डिस्टेंसेस टू कलेक्ट फायरवुड फॉर कुकिंग, प्लांट्स फॉर फूड एंड मेडिसिन्स। उनको जो है बहुत लंबी लंबी यात्राएं करनी पड़ती थी, लंबा चलना पड़ता था, किसके लिए, खाना बनाने के लिए जो लकड़ियां हैं उनके लिए, प्लांट्स, फूड, प्लांट्स जिससे उनको खाना मिलता है उसके लिए, हर्ब मेडिसिन, दवाइयों के लिए, एंड टू ग्रेज देयर कैटल, और उनके जो मवेशी थे उनको वो चारा भी देते थे, फॉडर भी देते थे, इसलिए उनके जो कैटल उनको चारा नहीं मिलता था। द पीपल वर एंग्री बट हेल्पलेस, जो लोग थे वो गुस्सा थे लेकिन वो असहाय थे, हेल्पलेस थे मीन्स असहाय थे। They did not know what the simple villagers could do to stop the destruction of their forest. उनको नहीं पता था कि वो क्या करें। ये जो साधारण गांव वाले थे, ये क्या कर सकते हैं जिससे कि वो जंगलों की जो बर्बादी है, कटाई है, उसको रोक सके। For a long time, rich forests had been destroyed by the contractors. लंबे समय तक ये जो वन थे, जो हमारे वन थे, ये कॉन्ट्रैक्टर्स मतलब ठेकेदारों द्वारा नष्ट किए गए, डिस्ट्रॉय किए गए। वन मॉर्निंग इन मार्च 1973, एक सुबह 1973 में, मार्च के महीने में, a group of people from a factory that made railway goods arrived at the village of Gopeshwar in Chamoli district of Uttarakhंड। एक मार्च के महीने में 1973 को एक लोगों का समूह जो कि रेलवे गुड्स, रेलवे की जो बर्थ होती है, सीट्स होती है, उसको बनाते थे, वो गोपेश्वर गांव में आए। और जो गोपेश्वर गांव कहाँ पर है, उत्तराखंड के चमोली जिले में है। दे हैड कम टू कट दी एश ट्रीज, वे वहाँ पे एश ट्रीज को काटने के लिए आए थे। The wood was to be used to make sleeper for the railways in the place. जो वुड थी, लकड़ी थी, वो किसके लिए इस्तेमाल की जाने वाली थी, रेलवे के स्लीपर्स बनाने के लिए। स्लीपर्स में जिस पे लोग लेटते हैं उसको हम स्लीपर्स बोलते हैं। The villagers requested the X-men to go back. जो गांव वाले थे, इन्होंने जो एक्समैन थे, एक्समैन कौन, जो कुल्हाड़ी लेके आए थे आदमी, उनको एक्समैन बोल रहे हैं। तो विलेजर्स उन्होंने एक्समैन को बोला तो गो बैक, कि आप वापस चले जाओ, बट दे रिफ्यूज टू रिटर्न, लेकिन उन्हें वापस जाने से मना कर दिया। द पीपल डिसाइडेड दैट दे वुड नॉट लेट द एक्सिस टच द ट्रीज नो मैटर व्हाट हैपेंड। लोगों ने निर्णय लिया कि वे जो एक्सिस हैं, कुल्हाड़ियाँ हैं, उनको पेड़ों से टच नहीं होने देंगे, नो मैटर व्हाट हैपेंड, चाहे कुछ भी हो जाए। दे सेड, उन्होंने कहा, लेट अस सेव आवर प्रीशियस ट्रीज, चलो हम अपने बेशकीमती पेड़ों को बचाएं। लेट अस हग देम सो दैट नो वन कैन रीच देम, चलो हम इनको गले लगाएं ताकि इन तक कोई न पहुंच पाए। एंड दे ऑल रश फॉरवर्ड शॉटिंग चिपको चिपको, और ऐसा सोचते हुए, कहते हुए, दौड़ते हुए, चिल्लाते हुए बोले, चिपको चिपको। The X-men were frightened by the turn the situation had taken and ran away. जो X-men है वो डर जाते हैं, तो उन्होंने देखा कि जो परिस्थिति है वो उनके फेवर में नहीं है, और ऐसा देखकर वो भाग गए, ran away. The people had succeeded in saving their trees. जो लोग थे वो सफल हो गए अपने पेड़ों को बचाने में।
Thus began the movement called चिपको और हक द ट्रीज। तो इस तरीके से एक आंदोलन शुरू हुआ जिसका नाम नाम क्या हुआ, चिपको और हक द ट्रीज, मीन्स पेड़ों को गले लगाओ। It was a non-violent movement of the mountain people. It was a non-violent movement of the mountain people to save their trees by hugging them. ये जो मूवमेंट था, आंदोलन था, ये नॉन वायलेंट था, मतलब अहिंसात्मक था। और ये किसके द्वारा चालू किया गया था? माउंटेन पीपल के द्वारा। और किस लिए? ताकि उनको पेड़ों को बचाया जा सके। और पेड़ों को किस प्रकार बचा रहे थे? बाय हगिंग देम, मतलब उनको गले लगाकर पेड़ों को बचा रहे थे। The villagers of Gopeshwar had saved its trees, but the contractors were not going to give up easily. जो गांव वाले थे, गोपेश्वर के जो गांव वाले थे, उन्होंने पेड़ों को बचा लिया था, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, जो ठेकेदार थे, वो भी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। They chose another forest which was about 60 kilometers away from Gopeshwar. उन्होंने एक दूसरा जंगल चुन लिया जो कि गोपेश्वर से 60 किलोमीटर की दूरी पर था। न्यूज ऑफ दिस रीच्ड गोपेश्वर, ये खबर गोपेश्वर के लोगों तक पहुंची। सो द एंटायर विलेज, मैन एंड वुमेन, ओल्ड एंड यंग, बिगेन टू मार्च इन अ प्रोसेशन। इसलिए जो पूरे गांव के महिला पुरुष थे, जवान और बूढ़े थे, वो एक जुलूस में मार्च निकालते हुए वहां के लिए कूच कर गए। They carried drums and trumpets and banners with messages like, उनके हाथ में क्या था? ड्रम्स थे, ट्रम्पेट्स, भोपू थे, बैनर्स थे, और उसपे बैनर्स पे क्या मैसेज लिखा था? चॉप मी नॉट द ट्री, मुझे काटो लेकिन पेड़ों को मत काटो। एंड किल अस फर्स्ट बिफोर यू कट अ सिंगल ट्री, हमको मारो, एक भी पेड़ को काटने से पहले तुम हमको मारो। द एक्समैन कुड नॉट रेज देयर एक्सिस, जो एक्समैन थे, मतलब जो पेड़ काटने वाले थे, वो अपनी कुल्हाड़ियों को नहीं उठा सके। दे फ्लेड, और वे भाग गए। तो चिपको आइडिया हैड वंस अगेन वॉन, जो चिपको का जो विचार है फिर से जीत गया। ट्रीज हैड बीन सेव्ड, पेड़ बचा लिए गए थे। मैसेज बिगेन टू स्पीक थ्रू द रीजन, ये जो संदेश है ये पूरे क्षेत्र में पहुंच गया। The people knew that if they could save their forest, the forest would save for them their soil, their water and their livelihood. जो लोग थे उनको मालूम पड़ गया था कि अगर वे अपने जंगलों को बचाएंगे तो ये जंगल जो है उनकी सॉइल को बचाएंगे, उनके पानी को बचाएंगे और उनके जीवन को भी बचाएंगे। Many such incidents took place. इस तरीके से बहुत सारी घटनाएं घटित हुई। Over the years, the people's movement became well known all over India and abroad. जैसे साल बीतते गए, जो लोगों का आंदोलन है ये बहुत प्रसिद्ध हो गया। कहाँ पर? पूरे भारत में और abroad, बाहर भी, यानी विदेशों में भी। Thus people have come together to work to protect their forest. इस तरीके से पीपल जो है एकत्रित हुए ताकि वे अपने जंगलों को बचा सकें। They have organized themselves, especially the women, through organizations such as the Sholigram Swaraj Mandal to regenerate the degraded forest. उन्होंने अपने को एक संगठित और उसमें भी किसने इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? महिलाओं ने। और उन्होंने संस्था बनाई जिसका नाम रखा गया द शोलीग्राम स्वराज मंडल, ताकि वे जो कटे हुए जो जंगल पेड़ों से रहित हो गए हैं उनको फिर से रीजनरेट, उनका पुनर्निर्माण किया जा सके। This is how the Chipko movement has proved very valuable in the conservation of forests. इस तरीके से चिपको मूवमेंट जो है वो बहुत ही कीमती साबित हुआ। किस लिए? फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए, फॉरेस्ट को, जंगलों को बचाने के लिए। इट हैज टॉट एन इम्पॉर्टेंट लेसन टू द पीपल इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। इसने जो है लोगों को एक महत्वपूर्ण लेसन सिखाया, महत्वपूर्ण
पार्ट बताया कि हमें जो है पेड़ों को बचाना कैसे है और हमेशा बचाने के लिए तत्पर रहना है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा लेसन था, लेसन नंबर 4, ट्रीज आवर सेवियर्स। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स को समझेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Kindly like, share and subscribe my channel. Bye bye.